मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु ही की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। यानी लेखक कह रहे हैं फादर कामिल बुल्के के बारे में कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु जहरबाद से हुई थी, जो कि नहीं होनी थी। जहरबाद एक जहरीला फोड़ा होता है जो शरीर में हो जाता है तो इन्फेक्शन की तरह पूरे शरीर में फैल जाता है, तो इससे उनकी मृत्यु हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। यानी वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते थे, मीठापन रहता था, मधुरता रहती थी दूसरों के लिए, कभी भी कड़वाहट नहीं थी उनके लिए। ऐसे जहर का विधान विधाता ने क्यों लिखा? उनके लिए ऐसा रोग क्यों लिखा भगवान ने? यह सवाल किस ईश्वर से पूछा? यानी कौन से ईश्वर से यह सवाल पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। यानी खुद का उनका अस्तित्व था, वो क्या था? प्रभु की आस्था, प्रभु की काफी ज्यादा भक्ति उनके मन में थी। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? क्योंकि जो प्रभु को इतना मानते थे, भगवान को इतनी आस्था थी उनके मन में, वह इस अपनी जो शरीर की जो यातना, जो इस शरीर का जो दुख था, उसकी परीक्षा वो उम्र के इस यानी आखिरी पड़ाव यानी बुढ़ापे में वो क्यों दे? यानी इतना जहरीला फोड़ा उनके शरीर में हुआ था और वो भी अपनी बुढ़ापे में, उनके उम्र के आखिरी पड़ाव में। एक लंबी पादरी के सफेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। वो अपने मन की बात सोच रहे हैं कि कैसे दिखते थे वो। पादरी के सफेद चोंगा, जो पादरी होते, जो चर्च के फादर होते हैं, वो वाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं, उनसे पूरा उनका शरीर ढका हुआ था, गोरा रंग था उनका, सफेद झोई मारती भूरी दाढ़ी थी उनकी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर रहते थे, तैयार रहते थे। इतनी ममता थी उनके मन में, इतना प्यार था दूसरों के लिए मन में, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। यानी जो फादर कामिल बुल्के थे वो दूसरों के लिए हमेशा उनके मन में प्यार रहता था, उनके मन में ममता रहती थी, वो हर किसी को अपने गले लगाने को आतुर रहते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, यानी मैं गवाह था इस बात का 35 साल से कि वो ऐसे हमेशा से थे, तब भी जब तक इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। यानी पहले वो जो इलाहाबाद में थे जब भी मैं इसी बात का गवाह था, और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, आया जाया करते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ कि अब वो नहीं रहे हैं, लेकिन आज भी मुझे अपनापन उनके साथ आज भी उतना ही महसूस होता है जैसे पहले हुआ करता था, कि आज भी वो मेरे गले लगे हुए हैं। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।